अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। जो आज का हमारा टॉपिक है, तो पॉलिनॉमियल्स हम कंटिन्यू करेंगे इस वाली लेक्चर सीरीज़ में। तो जो आज हमने टॉपिक चुना है, जो आज हमको पढ़ना है, तो वो आप सबको याद भी होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। इससे पहले कि हम मेन टॉपिक पे जाएं, व्हाट इज़ अ ग्राफ। हम ग्राफ किसको कहते हैं? ग्राफ हम किस चीज़ को कहते हैं? ये जो ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ होता है, इट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है, तो इसकी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी वो उसका ग्राफ होगा। इट इज़ ऑब्वियस कि उसी को हम उसका क्या कहेंगे? ग्राफ कहेंगे। इट इज़ सिंपली द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, और दैट दैट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। जो उस डेटा में जो वेरिएबल्स होते हैं, या उस पॉलिनोमियल में जो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, इट गिव्स द ए रिलेशनशिप बिटवीन देम। उस वाले पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम व्हाट? ग्राफ। उसको हम ग्राफ। तो आज यही यही जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आज हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन a graphical representation of polynomials. Graphical representation of polynomials. Now see, एक ग्राफ के एक पॉलिनोमियल के जितने भी जीरोस होंगे, यीते थे 21 पॉलिनोमियल्स क्या आसन जीरोस आसनस, उतने बार ये क्या करेगा? इट विल कट। Now see, we have two types of axes. This is known as the x-axis and this is known as the y-axis. तो जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जितने एक पॉलिनोमियल, या इन प्रीवियस लेक्चर्स आई टोल्ड यू कि a polynomial of degree n has at most n zeros. तो जितने भी जीरोस होंगे किसी भी पॉलिनोमियल को, तो उतनी बार इस ये जो एक्स एक्सिस है, अगर इन टर्म्स ऑफ एक्स, अगर एक्स उसमें वेरिएबल है, तो एक्स एक्सिस में जितनी बार वो उसका जो ग्राफ है, जितनी बार इसको ये क्या करेगा? टच या इंटरसेक्ट करेगा, तो वी से दैट कि इट हैज दैट नंबर ऑफ जीरोस। A polynomial has as many zeros, this polynomial has as many zeros as it is curve, intersects.
as many zeros as the number of times, its curve intersects or touches the x-axis. अगर यहाँ पे हम पॉलिनोमियल जो है, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स होगा, अगर y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स होगा कोई पॉलिनोमियल, तो उसमें इतने जीरोस होंगे जितनी बार उतनी उसकी जो उसकी कर्व है जितनी बार वो इस एक्स एक्सिस को कट करेगी या टच करेगी, वी से दैट इट हैज एज मेनी जीरोस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये वाली है, ये वाली कर्व है, इस y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स की ये कर्व है, तो इट कट्स हाउ मेनी टाइम्स, इट कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स. ये 3 पॉइंट्स पे इसको कट करती है. दैट मीन्स कि इस वाली एक्स पॉलिनोमियल को, ये जो पॉलिनोमियल होगा तो इसको कितने जीरोस होंगे, इसके 3 जीरोस होंगे. तो एक्चुअली दीज आर द फॉर ए पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ठीक, जीरोस आर द x कोऑर्डिनेट्स, these are nothing but these are the x coordinates. उनको कहेंगे हम क्या, these are the x coordinates, these 3 are x coordinates of this. तो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि कोई ऐसे होगा तो इसकी कर्व यहाँ पे टच करेगी, तो ये एक पॉइंट पे टच करता है, दैट मीन्स इट हैज 1 0. अगर ऐसे भी कट करेगी कभी, अगर ये y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल ऐसे होगा, तो इसके कितने जीरोस होंगे, इसके 2 जीरोस होंगे. लाइकवाइज अब अगर ऐसे कोई पॉलिनोमियल होगा, इट इज x इज इक्वल टू पी ऑफ y, तो उसके कितने जीरोस होंगे, उसके इतने जीरोस होंगे जितने बार द नंबर ऑफ टाइम्स इट्स कर्व विल कट द y axis. At this time it is not x axis but it is because the polynomial contains the variable y. That is why यहाँ पे हमने लिया x is equal to p of y. तो जितनी बार अगर ये यहाँ पे 1 2 and 3 टाइम्स इसको कट करता है y एक्सिस को, तो इट इज y एक्सिस, दैट मीन्स इसके 3 जीरोस होंगे. लाइकवाइज तो ये इसके अगर x इज इक्वल टू पी ऑफ y है तो इसके क्या होंगे, ये इसके y कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके y कोऑर्डिनेट्स होंगे. तो दिस वाज समथिंग अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो अब हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव जनरली वी टॉक अबाउट 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. यार मेनली जो आपके सिलेबस में है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो अगर हम इस वाले पॉलिनोमियल की बात करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1, तो उसको कहेंगे हम क्या, लीनियर पॉलिनोमियल. तो अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो अगर हम इसका केस फर्स्ट लेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ये आप याद रखेंगे कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन को इट
represents a straight line. Straight line. It always represents a straight line. Now we have two choices. Linear polynomial represents a straight line. अब हमारे पास choices हैं. If ये ग्राफ है x, x dash, y, y dash. This is our coordinate system. तो इसमें क्या है, अगर ये straight line, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है y इज इक्वल टू पी ऑफ x, ये ऐसे भी हो सकता है y इज इक्वल टू पी ऑफ x, ये ऐसे भी हो सकता है इसका ग्राफ. तो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, इट मे बी वर्टिकल, इट मे बी हॉरिजॉन्टल और इट मे बी स्लांटिंग. देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस. तो हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है, जो हमारा पॉइंट यहाँ पे टू लर्न है, वो क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन. अब इफ दिस स्ट्रेट लाइन, it represents a straight line if it is parallel to what, x axis. अगर ये parallel है, केस फर्स्ट, अगर ये केस फर्स्ट है ऐसे, ये वाला केस हम लेंगे, तो if it is parallel to x axis, this line is parallel to x axis, तो at that time this polynomial has no zero. क्यों इसके पास कोई जीरो नहीं है? बिकॉज ये इसने एक्सिस को ना टच किया, एक्सिस को ना टच किया और ना इसको कट किया, तो एट दैट टाइम इसके पास कोई जीरो नहीं होगा. अब दिस वाज केस फर्स्ट. अगर केस सेकंड है, फॉर एग्जांपल इट इज लाइक दिस और इट इज लाइक दिस, तो इट cuts x axis once, तो एट दैट टाइम उसके पास कितने जीरोस होंगे? इसके पास 1 0 होगा, 1 0. तो जब इसके पास 1 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इट कैन हैव एट मोस्ट 1 0. It can have at most 1 0. It can have at most 1 0. Sometimes इसको कोई नहीं होगा, तो कभी इसके पास 1 0 होगा. Now coming on to the next type of polynomial, that is quadratic polynomial. अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, अब होगा हमारे पास कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if we have quadratic polynomial, say we will take ax square plus bx plus c. ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p of x, ठीक, where a is not equal to 0, तो it has two representations. ये जो ax square plus bx plus c, its curve is like this, or it will have like this. इसको पैराबोलिक शेप होगी. इस वाली कर्व को हम कहते हैं पैराबोला. ये जो शेप्स हैं यहाँ पे, इनको कहते हैं हम पैराबोला. इसको कहेंगे हम पैराबोला. तो पैराबोलिक शेप्स हैं इसकी. Either it will open upwards or it will open downwards.
आइदर इट विल ओपन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। तो ये केस कब, जब ये जो ए है, नॉन जीरो ए है, एट दैट टाइम जब ये ए ग्रेटर देन जीरो होगा इट विल ओपन अपवर्ड्स, एंड अगर ये लेस देन जीरो होगा इट विल ओपन डाउनवर्ड्स। तो नाउ ये जो कर्व है इस वाले पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश। Now see how it will touch the x-axis. If it opens upwards and it intersects like this, तो at that time इसके कितने zeros होंगे? It will have 2 zeros and that will be distinct. That will be distinct. इसके पास 2 zeros होंगे और वो भी क्या होंगे? डिस्टिंक्ट, वो डिफरेंट होंगे। अगर डाउनवर्ड होगा, अगर इसने ऐसे टच किया तो ये केस भी सेम होगा, इसके पास 2 zeros होंगे और वो डिस्टिंक्ट होगी। नाउ और ये चॉइस जो है इट कैन टच इट लाइक दिस। अगर ये हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इट कैन टच इट लाइक दिस, या तो ये ऐसे भी इसको टच कर सकता है, ये ऐसे भी टच कर सकता है, या ये ऐसे भी टच कर सकता है, ये ऐसे भी टच कर सकता है। ठीक, तो एट दिस टाइम जब ये टच करता है तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये जो 2 पॉइंट्स, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय दिस ए एंड ए डैश से, यहाँ पे भी ए एंड ए डैश है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? इन 2 पॉइंट्स से। तो यहाँ पे क्या है? दीज 2 पॉइंट्स कोइंसाइड। ये जो ए एंड ए डैश है एट दिस टाइम दे कोइंसाइड एंड वी गेट 2। यहाँ पे भी 2 zeros होंगे लेकिन वो क्या है? वो लाइक zeros होंगे यहाँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इट कैन हैव एट मोस्ट हाउ मेनी zeros? इट कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। सो इन दिस केस zeros यहाँ पे होंगे लेकिन वो क्या करेंगे? दे विल कोइंसाइड, a and a dash will coincide and it will have like zeros। और अब अगर ये चॉइस भी कभी कभी ऐसे होगा कि हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम वो ऐसे होगा, तो इट मे बी लाइक दिस और इट मे बी लाइक दिस। तो एट दिस टाइम इट विल हैव नो जीरो, it will have y is equal to p of x will have no zero। क्यों कोई जीरो नहीं होगा? क्योंकि इसने x एक्सिस को टच किया ही नहीं, तो ये जीरो कैसे होगा? एट दैट टाइम इट विल हैव नो जीरो। आई विल रिपीट अगेन, व्हेन द कर्व, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी जो कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ये लाइक दिस पैराबोलिक शेप पे होती है, इट इज जस्ट लाइक ए पैराबोला। तो ये वाली अगर हम इसके बहुत सारी चॉइसेस हैं, अगर इसने इसको ग्राफ को ऐसे टच किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स एक्सिस है इसको ऐसे टच किया 2 पॉइंट्स पे, तो दो डिस्टिंक्ट जीरोस होंगे, या ऐसे भी टच कर सकती है, इस टाइम पे भी यही पॉसिबिलिटी है। तो नाउ इफ इट विल टच लाइक दिस और दिस, इस टाइम पे भी 2 zeros होंगे बट दे विल बी लाइक जीरोस। और अगर ये कंडीशन होगी तो एट दिस टाइम इट डजंट इंटरसेक्ट व्हाट एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? तो हमारे पास कोई जीरो नहीं होगा। This was all about the graphical representation of polynomials, linear polynomial and quadratic polynomial.
उम्मीद है कि आप ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा और आप इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन आपको एक बात बोलनी नहीं है, वो ये है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करनी है, और आफ्टर सब्सक्रिप्शन इस जो वीडियोस हैं इनको आपको क्या करना है, शेयर करना है, ताकि इट विल रीच टू एवरीवन, सो दैट एवरीवन कैन गेट सम बेनिफिट फ्रॉम इट। तो अगर कहीं पे मिस्टेक भी हो सकती है, तो यू कैन जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, तो उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। आने वाले जो लेक्चर्स होंगे तो अब हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स लेंगे इस पे। इस वाले चैप्टर की जो एक्सरसाइज हैं, आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो वी विल नाउ try to solve the some examples. Till then, have a good time. Thank you.